आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे पहला निश्चय करो कि मैं आत्मा हूँ। सबसे पहला निश्चय कौन सा है? मैं आत्मा हूँ। सारा दिन याद रहता है कि मैं बिंदु हूँ, मैं बूंद हूँ, मैं बिंदी हूँ। जैसे आसमान से बूंद गिरती तो पवित्र होती, शुद्ध होती है, और नीचे गिरती है तो मिट्टी में मिल जाती। ऐसे ही परम धाम से जब आत्मा आई तो कैसी थी? बिल्कुल स्वच्छ निर्मल। और यहाँ इस देह में आई, धीरे धीरे ये भी मिट्टी लग गई इसको भी। विषय विकारों की मिट्टी लग गई, ये मैली हो गई मैली मोरी चुनरिया। आत्मा रूपी जो चुनरिया है मैली हो गई। कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल। वो दुनिया मेरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल। जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। तो आत्मा रूपी चुनरिया में विषय विकारों के बहुत धब्बे लग गए। कोई काम का, कोई क्रोध का, कोई लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष भय, डरे डरे से जी रहे हैं। बाबा कहता है किस बात का डर है? ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है, घबराने की क्या बात है। उसके साथ का बस अनुभव हो। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। उसके साथ का अनुभव हो तो आपको कभी भी ये नहीं लगेगा मैं अकेला हूँ, मैं थका हारा हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। इस दुनिया में तो वाकई कोई नहीं किसी का। ये सब क्या है? टेम्परेरी अरेंजमेंट है। ये सब क्या है? ब्याह शादी क्या है ये? टेम्परेरी अरेंजमेंट है, भी जिंदगी निकल जाए एक दूसरे को सहयोग से। वास्तव में तो कोई रिश्ता था नहीं। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। और फिर समझते हैं बस यही सत्य है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है? ये मेरा परिवार, मेरा शरीर, मेरी एक्टिविटीज। और फिर सारी जिंदगी आदमी मान अपमान, निंदा स्तुति, लाभ हानि, जय पराजय, इसी द्वंद्व में जीता है। कभी खुश हो जाता है, कभी उदास हो जाता है, कभी रोने लगता है, कभी हंसने लगता है। जो उसके मतलब की हो जाए तो कहता है बड़ी अच्छी दुनिया है, और उसके मतलब की ना हो तो एक सेकंड में दुनिया खराब लगने लगती है। तो हमारा एक दर्शन है, न्याय दर्शन शास्त्र है एक, उसमें सुख और दुख की परिभाषा की गई है। उसमें कहा है कि अनुकूलता का नाम सुख और प्रतिकूलता का नाम दुख। आप जो करना चाहते हो, अगर वो आपको अनुकूल बैठ रहा है, जैसे चोर के लिए क्या अनुकूल है? कोई जग जाए, कोई ना जगे। जग जाए और मुझे पकड़ के जेल में डाल दे। चोर के लिए अनुकूल है वे कोई ना जगे और मैं सारा माल उठा के, तो वो उसमें खुश होता है अगर कामयाब हो जाए। उसका सुख किस में है? हाँ, और जिन्होंने सुपारी ली होती है किसी को मारने की, वो उसको मार के आ जाए तो खुशी मनाते हैं। तो कितना देखो विचित्र बात है। हम अपने मन की बात हो जाए तो हम कहते मैं बड़ा सुखी हूँ, और मन की बात ना हो तो बहुत दुखी हूँ। लेकिन भगवान कहते ये असली सुख दुख नहीं है। अगर तुम आत्मा को भूल के
विषय विकारों के अधीन होकर कोई भी काम कर रहे हो तो वो दुख ही देगा। और परमात्मा से जुड़ जाओ, उसकी मत पे काम करो, कर्म करो, तो जो पैदा होगा वो असली सुख है। तो हम जो है सांसारिक सुखों में, सांसारिक सुखों की परिभाषा आपने सुन ली। आप मैंने इनकम टैक्स जो है चोरी की और छापा नहीं पड़ा तो आप बहुत खुश हैं, और छापा पड़ जाए तो उदास। इतना हमारा सुख दुख, गलत काम करके भी हम ये सोचते हैं काम गलत है, फिर भी हम उसमें भी सुख ढूंढ रहे। लेकिन बाबा कहते हैं कि नहीं, तुम अपने स्वरूप में जागृत हो जाओ, तुम आत्मा हो, तुम ऐसे कर्म करो जिससे तुम्हें भी शांति मिले, दूसरों को भी शांति मिले, तुम्हें भी आनंद मिले, उन्हें भी आनंद मिले। जब सारा समाज ऐसा हो जाए जहां हम दूसरों के सुख में सुखी हो जाएं, तो समझो अच्छा समाज है। दूसरों के दुख को दूर करने की कामना जाग जाए तो समझो ये अच्छा समाज है। और अगर किसी को दुखी दे के कोई सुखी होने लगे तो उसको अच्छा समाज कहेंगे? भी कोई दुखी हो तो दूसरे लोग उसके मजे लेने लगे। तो इस वक्त क्या है, ये सारा संसार पागल खाना है। सारा संसार क्या है? पागल खाना है। ये हम सब कहाँ रह रहे हैं? पागल खाने में। सिर्फ पागलों की डिग्री का अंतर है। कोई उस साइड परली साइड चले गए हैं पागल खाने के, कुछ पागल खाने के दरवाजे पे खड़े हैं, कोई थोड़ी सी दूर खड़े हैं, लेकिन हरेक में कोई ना कोई पागलपन। जैसे क्रोध आता है तो क्या होता है? क्रोध एक तरह का पागलपन है या नहीं है? खुद ही बाद में सोचते हैं यार मैंने ये क्या कर दिया। तो बाबा कहते हैं खुद को आत्मा समझो, आत्मा के स्वरूपानुसार चलो। देह की दुनिया, इन दुनिया को ना देखो, फिर सतयुग में नहीं जा सकते। अगर इस दुनिया में तुमने टॉप पे जाना है तो इस दुनिया के नियम फॉलो करने होंगे, झूठ फरेब ठगी बदमाशी। और अगर तुम सतयुग में टॉप पे जाना चाहते हो तो सतयुग के नियम फॉलो करने पड़ेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिखिलद बच्चों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो कहीं नहीं, बन जाओ, बांध लो अपने, चलो प्रभु के